मांगना है भगवान से तो भगवान से वस्तु न मांगो, मांगना है भगवान से तो भगवान को ही मांग लो। क्यों? वस्तु मांगेंगे तो कुछ दिनों की वो तो बात है, लेकिन जिसके जीवन में रघुनाथ जी आ जाएंगे उसके जीवन में कोई कमी रहेगी क्या? कोई कमी नहीं रहेगी। दो भिखारी मंदिर के दरवाजे पर बैठते थे। एक भिखारी राजा का गुणगान करता था, हमारे राजा बड़े अच्छे हैं, बड़े दानी हैं, और दूसरा भिखारी बैठ करके दिन रात सीताराम 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 क्या करता है। तो पहला भिखारी कहता, रे पागल हो, तुम्हारे भगवान देने नहीं आएंगे। अरे कब मांगना है तो हमारे राजा से मांगो, बड़े दानी है वो। लेकिन दूसरा भिखारी फिर भी नहीं मांगा। एक दिन राजा उस प्रजा को जब देखने के लिए आए, भ्रमण करने के लिए आए, तो जब मंदिर में पहुंचे तो जो उनके दास थे, जो उनके अनुचर थे, जो उनके सैनिक थे, उन लोगों ने कहा, महाराज जी आपका बड़ा गुणगान करता है, इस पर कृपा करो। अब राजा बड़े प्रसन्न हुए, महाराज घर में गए, राजमहल में गए, बड़ा सा बाल्टा लिया और उस बाल्टा में बहुत सारे हीरे सोने चांदी मोती डाल करके और ऊपर से मिठाइयां रखवा दी और कहा, ये ले जाकर के पहले वाले भिखारी को दे देना। सैनिक लेकर के वो सारी मिठाइयां पहुंचे पहले वाले भिखारी के पास। अब भिखारी कई दिन का भूखा, उसे अच्छी मिठाइयां नहीं मिली थी। भिखारी ने क्या किया, जल्दी जल्दी मिठाइयां खाना शुरू किया। अब मिठाई कितनी खाता, 10 खाएगा, 20 खाएगा, 1000 थोड़ी खाएगा। तो पहला वाला भिखारी दूसरे वाले भिखारी से कहा, देखो देखो, हमने अपने राजा का गुणगान किया तो राजा ने हमारे लिए मिठाइयों की ढेर लगा दी, और तुम्हारे भगवान ने क्या किया तुम्हारे लिए? ऐसे भूखे पड़े हो। एक काम करो, चलो जो हुआ सो हुआ, ये तुम बाकी की मिठाई खा लो। उस पहले वाले भिखारी ने वो पूरा बाल्टा दूसरे वाले भिखारी को दे दिया। वो भिखारी लेके घर पहुंचा और उसके बाद दूसरे दिन वो आया ही नहीं। तो जब दूसरे दिन राजा आए तो देखा तो पहला वाला भिखारी वहीं बैठा मिला। पूछा राजा ने, क्यों भाई तुम आज भी यहीं बैठे हो? कहा, महाराज फिर कहाँ जाएंगे? कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती भिजवा रखे थे। कहा, कहाँ भिजवाया? कहा, जो मिठाइयां खा रहे थे उसी मिठाई के नीचे ही था वो सब। तो इस पहले वाले भिखारी ने कहा, वो तो हमने दूसरे वाले को दे दिया। वो लेके गया और वो जहां का वहीं पड़ा रह गया। राजा के बाद समझ में आ गई कि उसने, इस भिखारी ने हमसे मांगा था और दूसरे वाले भिखारी ने रघुनाथ जी से मांगा था, जिससे पूरी दुनिया मांगती है। इसलिए संसार वालों से न मांगो, भगवान से मांगो। क्योंकि आप जिससे मांगने जाते हो वो भी उसी से मांगता है। सबका दाता एक है।